हम जो है तीसरी बार आए हैं और सिवान से कई तरह का संबंध, सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं, सामाजिक संबंध भी है, रिश्तेदारी भी है। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो सिवान के नहीं, उनको सिवान को कुछ कहने की जरूरत है, उल्टे उनको सिवान से सीखने की जरूरत है। सर मोबाइल दे दीजिएगा। कैसा लगा? कुछ और बात करने के पहले कैसा लगा? देखिए, आप स्वाभाविक रूप से जब हम बार बार सिवान आते हैं तो बार बार जो है आपको से बातचीत भी होती है, तो बार बार आप सवाल यही पूछते हैं कि कैसा लगा सिवान। सिवान बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा जो है बिहार का दूसरा हिस्सा लगता है। और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मैं इस जिले का नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैं यहाँ से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ के जो परिचित हैं, मेरे साथी हैं, राजनीतिक दोस्त हैं, हमेशा यहाँ आते। आप लेफ्ट को छोड़ करके सर राइट में आए, यानी कांग्रेस में आए। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मतलब वजह है। जी ऐसा तो मतलब कहा जाता है, तो अपने लेफ्ट को छोड़कर राइट ज्वाइन किया है, तो क्या लग रहा है इसमें आप कब तक बने रहेंगे? चूंकि एक मानसिकता बनी है पहले से, चूंकि इस देश में 3 तरह की मीडिया मतलब कहा जाता था कि राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है और बीजेपी है, लेफ्ट विचारधारा है, तो उस विचारधारा की कांग्रेस को तो कभी कोई राइट नहीं बोला है। आप किसे क्या बोलते हैं? कांग्रेस को तो कभी कोई राइट नहीं। उसको क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? आप पत्रकार हैं। जी जी जी। आप तो वोट डीलर हैं, समाज के ऊपर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी जी। आप लोग देते हैं, आप लोग दिखाते हैं, उस लोगों का ओपिनियन बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे आप सब इस्तेमाल राइट? लेफ्ट राइट की बात होती है, विचारधारा की बात होती है। लेफ्ट राइट इस विचारधारा नहीं होती। लोग जानना चाहते हैं कब तक कांग्रेस। सर एक सवाल सर जहाँ पे आपका सेमिनार हुआ, बगल में 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे रेलवे ट्रैक क्रॉस करता है, वहाँ पे एक ढाला नहीं है जिसको सिसवन ढाला बोला जाता है। तो वो ढाला जो इसके पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो उस ढाला का निर्माण क्यों नहीं? अरे भाई सर सवाल ये, जहाँ पे आपने सेमिनार आयोजित किया, सर एक शब्दों में ज्वाइन करने का मेन मकसद क्या है? कांग्रेस में आने का मेन उद्देश्य क्या है, ये बताइए। नहीं वो हो गया मुद्दा जो सिवान का, उस पर पूछा जाए। थोड़ा सा बात पकड़िएगा। बहुत मेहनत करते हैं, ग्राउंड वोटिंग होनी बंद हो गई है। तो आप लोगों से मेरी भी ये उम्मीद है और आपके जो दर्शक हैं उनकी भी उम्मीद है, आप सब सवाल जो है थोड़ी गंभीरता से। अरे यार पीछे से धक्का दे रहा है। अरे यार क्या कर रहे हैं तुम लोग? कांग्रेस में हम आए हैं, क्यों आए हैं, इस पे हम 100 बार बोल चुके हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने जो सवाल पूछा कि राइट कैसे, मुझे ये समझिए कैसे आप कांग्रेस को राइट? विचारधारा की बात होती है। लोग कहते हैं कि जो लेफ्ट वाले लोग होते हैं उनकी अलग सोच हो जाती है, वो कहीं ना कहीं वही मतलब कहते हैं कि वो लोग जो है कि नास्तिक सोच के रहते हैं, देश के प्रति सोच उनकी कम रहती है, या फिर वो लोग कहीं ना कहीं चाइना से सोच कम। जी जैसे आपके ऊपर इल्जाम भी लगता है कि आपने जो है कि कई बार जो है कि ऐसा नारा भी लगा कि आप गधा हैं, तो आप गधा हैं क्या? सब लोग बोलिए गधा है, गधा है, सब लोग बोलते हैं गधा है, तो आप गधा हो जाएंगे क्या? सर थोड़ा सा इसको चेंज कर कैसे आप ये बोलते हैं? मैं इनसे पहले मैं सवाल मुझे छोड़ दीजिए सर, कैसे कैसे बोले? लेफ्ट राइट की बात आती है। आप ऐसे बोले कि लेफ्ट जो है वो देश का नहीं है। नहीं मैंने देश की बात नहीं कहा, मैंने उस पर इल्जाम लगा। भगत सिंह, मैंने इल्जाम की बात की। इल्जाम भगत सिंह का इल्जाम नहीं हम भगत सिंह की बात नहीं कर रहे, आपके ऊपर सर लगा रहे हैं। सर मैं छोड़ दीजिए। कौन सा किताब लिखे हैं? भगत सिंह की किताब का क्या नाम? सर मैं वो जो उस सवाल पर नहीं, भगत सिंह के सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी सवाल कर रहा हूँ। जैसे आपने जेएनयू के मामले में जब आपकी बात हो रही है उस पर आपके बड़े भाई उसी को लेकर सब मत है। आप मुझे ये पहले बताइए, आपने कहा कि लेफ्ट के लोग नास्तिक होते हैं, भगत सिंह की किताब नहीं नास्तिक मैंने नहीं कहा सर, लोग सोचते हैं कहते हैं हाँ उनकी विचारधारा अलग होती है, देश के खिलाफ होती है, इसकी वजह से अब उसे बताया जाता है। जैसे आप भाजपा का पैसा लेकर आए नहीं ले लिया, ऐसा नहीं है। आप भाजपा के एजेंट हैं, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? एक बात आपको बता देते हैं, हम कुर्ता पैजामा पहन करके नेता नहीं हुए। समाज के बहुत साधारण परिवार से साधारण इंसान है, और जो आपका जीवन है उसको हम जानते हैं।
तो ऐसे ही हवा में उल्टा सवाल मत पूछिए, सवाल कौन लोग बताइए। चलिए पहले इनके सवाल का जवाब दें। लोग कहते हैं, जिसे कहने का मतलब बुढ़ों की विचारधारा की बात होती है। बहरहाल सर, इस मुद्दे को आप चलिए, मैं आपसे बात करने के लिए भेजा। चलिए कन्हैया जी, इस सवाल को मैं वापस लेता हूँ। आप माफी मांगे। नहीं, माफी नहीं, मैं इस सवाल को वापस ले लेता हूँ। मैं इस सवाल को वापस ले आप लेता गलत बात हूँ। बोलेंगे, इस सवाल को मैं वापस ले लेता मैं जब गलत बोलता हूँ मैं माफी मांगता हूँ। चलिए, मैं माफी मांग लेता हूँ। चलिए ठीक है। सब लोग देखिए। सर जो हमारा क्वेश्चन था, सर आप सवाल सर जो क्वेश्चन था, इसका जवाब दीजिए मेरा, इसका सर जवाब दीजिए। आप माफी मांग लिए। हाँ जी जी ठीक है। सब जिम्मेदार नागरिक सरकार है, आप जिम्मेवारी, और मैं नागरिक हूँ तो मेरी भी जिम्मेवारी। हम दोनों का देश है और अपने अपने पेशे से ईमानदारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिम्मेदारी से आप सवाल पूछेंगे, मैं जिम्मेदारी से जवाब दूंगा, ठीक है। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि आपके ऊपर मुकदमा चले, सरकार से पूछना चाहिए, हमसे पूछा जाना चाहिए, गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए ना। 2016 से हमारी बात सब लोग बहुत मीनार वाले आते हैं, चिंता मत कीजिए। हम प्रधानमंत्री थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आपके सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि आपके ऊपर मुकदमा चला, कार्रवाई नहीं हुई, ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए, पुलिस से पूछा जाना चाहिए। आपने गृह मंत्री से सवाल पूछा है, कथित आरोप आप देख रहे हैं, इसलिए आरोप है, आरोप को कौन हम इनकार करें। आरोप तुम बोले हम आपके ऊपर आरोप लगा दें कि आप गधा हैं, तो आप गधा थोड़ी हो जाइएगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि ये जो 2016 से कौन सा ईयर में हम कर रहे हैं, 21 में कितना साल हुआ? 5 साल। 5 साल उंगली दिखा रहे हैं, बोलिए 5 साल। 5 साल किससे पूछा जाएगा? गृह मंत्री से पूछा जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि किसी भी इंसान का जो सवाल है, जो मुद्दा है, देश की जनता का जो सवाल है, उसको गुमराह करने के लिए फालतू बहस खला के, आपको ये लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल। आप जब मेरे पास आए हैं तो इन्होंने भाई साहब ने एक सवाल पूछा कि एक रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे ढाला नहीं है। हमारे मंच से जो है एक साथी ने सवाल उठाया कि पुल टूट गया है नहीं। आप सिवान की जो लोकल इशूज है आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, हमारी पार्टी से चुने हुए हैं, तो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। इधर उधर भटकते हैं टीआरपी के लिए। सर सही सवाल। एक गंभीर सवाल सर, आप दूसरे को बात एक मेरा गंभीर सवाल। एक मिनट बस 5 सेकंड माना जा रहा है, ट्रेलर माना दूसरे लोगों को मौका दीजिए। लेकिन एक बार बीजेपी ने फिर मथुरा की आजादी हाँ बैठे ऐसे डॉक्टर साहब का अफसों में देश को जलाना चाहती है या इसके सहारे सत्ता हासिल। एक तो ये है कि लोकतंत्र तमाशा नहीं है। हम अपने शब्दावलियों को लेकर थोड़े जो है संजीदा नहीं। 2022 में उत्तर प्रदेश के अलावे बहुत से राज्यों में चुनाव हुए हैं। देश के लिए जैसे हर नागरिक इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से राज्य बड़ा हो या छोटा, जमहूरियत के लिए वो सब इम्पोर्टेंट है। जमहूरियत और लोकतंत्र क्या कहता है? जमहूरियत और लोकतंत्र जो है, जो सहमति और असहमति दोनों का सम्मान करता है, सिर्फ जो है वो संख्या बल नहीं है। जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बहुसंख्यक बात नहीं होता है। वैसा आवाज जो कम है, जिसकी संख्या कम है, उसकी भी सुनवाई हो, उसको लोकतंत्र कहते हैं। तो हम तमाशा, सिनेमा, टेलर ऐसे शब्दों से बचे। 5 राज्यों में चुनाव है। बीजेपी हमेशा से ये करती है, कोई नई बात नहीं। बीजेपी हमेशा लोगों के जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल है, उसको किसी ऐसे इशू में उलझाती है जिससे समाज का ध्रुवीकरण हो और वोट का आधार जो है वो सरकार का काम न हो, बल्कि लोगों की भावनाएं हो। लेकिन लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि उनका मुद्दा क्या है। क्या वो महंगाई से परेशान हो रहे हैं? 100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल और डीजल खरीद करके वो परेशान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बेकारी से उनकी क्या हालत हो रही है? शिक्षण संस्थान लगातार बंद पड़े हुए हैं, स्कूल बंद है लेकिन फीस वसूला जा रहा है, एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। ये जो सवाल है, ये जो मुद्दे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम हमेशा चाहेंगे कि देश के अंदर जो राजनीतिक बहस हो
जो राजनीतिक गोलबंदी हो वो लोगों के मुद्दों पर हो, और बीजेपी ऐसा करती आई है और इसका उसको लाभ भी मिलेगा, तो ये उसकी बात है। आपको सर उसकी क्या आदत है। लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सर एक मिनट सर बिहार में आपका जो कांग्रेस ने आपने सदस्यता ली है, तो बिहार में कांग्रेस को कैसे मजबूत करने का काम कीजिएगा? अच्छा, वो तो स्ट्रेटजी की बात है। नहीं सर आप आए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को आशा लगी है। आजादी पे इतना बड़ा उंगली उठाई कि जो 14 में मिला, कांग्रेस कितना गंभीरता से लेती है? इस पे सेमिनार हो रहा है। उनको तो फेमस करने की काम कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा जब कोई बात की जाती है उसको गंभीरता से लेते हैं। बाकी सब लोगों को अपना बोलने का हक है, सब बात लोग बोलते हैं, लेकिन देश की जनता समझती है कि आजादी क्या है, उसका क्या महत्व है। इस बात को बोला, उनको फेमस देश से मैंने बहुत सर खालिद आपके साथी रहे और इमरान है गाँव से है सर।